अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मोहम्मद आसिम फरीद की जानिब से आपको बहुत बहुत खुश आमदीद कहते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम इकोनॉमिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसको नाम दिया जाता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। और ये टॉपिक हमारे पास कंज्यूमर डिमांड थ्योरी में पढ़ाया जाता है। इस लॉ को उर्दू में कहते हैं कानून तकलील अफादा मुख्ततम। कानून तकलील अफादा मुख्ततम आई कॉम, डी कॉम, FA, ICS, बी कॉम, MA अकाउंटिंग फाइनेंस, BBA की बुक्स में ये पढ़ाया जाता है। तो स्टूडेंट्स, बात याद रखिएगा, जिस जगह पे हमारे पास आ जाता है लॉ कानून, उस कानून में हमें लाजमी 5 चीज़ें या 6 चीज़ें डिस्कस करनी बनती हैं। वो कौन कौन सी हैं? सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन करेंगे, जो आप लॉ पढ़ रहे हैं वो है क्या, वो कहता क्या, बयान क्या करता है। फिर उसके बाद उस लॉ की डेफिनेशन होगी, टेबल होगा, टेबल के साथ में आप एक्सप्लेनेशन भी करेंगे। फिर ग्राफ होगा, ग्राफ की आप एक्सप्लेनेशन करेंगे। फिर अजम्पशन होगी, मफरूजात, जो चीज़ें आप फिक्स रख के चलते हैं, जो कॉन्स्टेंट होंगी तो आपका लॉ अप्लाई होगा। और क्रिटिसिज्म, जिस चीज़ पर लॉ अप्लाई होता ही नहीं है। स्टूडेंट्स, बात याद रखिएगा कि ये जो लॉ है हमारे पास, ये अगर आप आई कॉम के स्टूडेंट्स हैं या इंटर के स्टूडेंट्स हैं तो आपके ये आता है 10 नंबर का या 8 नंबर का कंपलसरी क्वेश्चन है, लाजमी आता है। या ये आता है, या फिर आपका लॉ ऑफ इक्वी आता है। या फिर मैं अक्सर औकात बच्चों से चैलेंज लगा देता हूँ, मैं कहता हूँ कि आप मुझे एक पेपर ऐसा ला के दिखाएं, कोई भी, जिसमें ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग और लॉ ऑफ इक्वी का एक भी सवाल ना पूछा गया हो, एक चीज़ भी ना पूछी गई हो, तो जो आप इनाम कहेंगे मैं आपको इनाम दूंगा। तो ये आपके पास रिकॉर्ड वीडियो में भी मैं आपसे चैलेंज लगाता हूँ। आप आई कॉम, ICS, FA, जिसकी भी आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स का पेपर हो और उसमें लॉ ऑफ डिमिनिशिंग या लॉ ऑफ इक्वी से एक क्वेश्चन भी, एक नंबर का भी ना आए, तो आप जो इनाम कहेंगे मैं आपको इनाम दूंगा। तो बढ़ते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग की जानिब। और उसके बाद एक और चीज़ कि अगर आप बीकॉम के स्टूडेंट्स हैं, BA के स्टूडेंट्स हैं, तो आपका 20 मार्क्स का क्वेश्चन मोस्ट इसके होते हैं, प्रोबेबिलिटी होती है कि ये आ ही जाए। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी की तरफ आते हैं। इस लॉ को कार्डिनल अप्रोच भी कहते हैं। कार्डिनल अप्रोच से मुराद स्टूडेंट्स ये है कि अगर आपके पास जो लॉ है उसको आप नंबरिंग में मेजर करें तो उसको कहते हैं कार्डिनल अप्रोच। इसके बाद हम कुछ दिनों बाद हम ऑर्डिनल भी पढ़ेंगे, जिसमें आप लॉ को ऑर्डरिंग करते हैं। कार्डिनल अप्रोच में यह है कि आपको नंबर 2, 4, 6, 8 में बयान कर दिया जाए, यानी कि ये लॉ आपको नंबरिंग में आप बयान कर सकते हैं। इसके बाद कई दफ़ा ये यूनिवर्सिटी के पेपर में मैंने देखा है कि वहाँ पे हमारे पास ये आ जाता है लॉ ऑफ वन गुड। तो उस टाइम बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कौन सा लॉ है, हमने पढ़ा ही नहीं है। तो फिर मैं उनको बता रहा होता हूँ कि लॉ वन गुड भी ही लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को दूसरा नाम दिया जाता है, क्योंकि आपने एक ही चीज़ का इस्तेमाल करते रहना है, तो इसको लॉ वन गुड भी कहते हैं। स्टूडेंट, इंट्रोडक्शन में हम लिखेंगे क्या? इंट्रोडक्शन में आप खुद से भी इसका कर सकते हैं। मतलब कि मैं आपको इंट्रोडक्शन इस तरह से देता हूं कि अगर आपको किसी भी चीज़ का आप इस्तेमाल करते हैं, आपको कोई चीज़ दरकार है, ज़रूरत है, तो आप किसी चीज़ का इस्तेमाल अपने ऊपर करते हैं, तो आपने जब पहला यूनिट उसका कंज्यूम किया तो आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगी। दूसरे पे सेटिस्फेक्शन आपकी आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएगी, तीसरे पे और कम होती जाएगी, चौथे पे और कम। एक पीरियड ऑफ टाइम आएगा जब आपकी तस्कीन, सेटिस्फेक्शन वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी। फिर भी आप उस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे तो वो सेटिस्फेक्शन आपकी नेगेटिव में चली जाएगी। मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर आपको रमज़ान में जब बहुत ज़्यादा प्यास लगी हुई है, शाम के टाइम आपने पानी का पहला गिलास लिया तो आपको सेटिस्फेक्शन मिली है, दूसरे गिलास पे आपको सेटिस्फेक्शन कम हो जाएगी, तीसरे गिलास पे सेटिस्फेक्शन और कम हो जाएगी, चौथे पे और कम, यानी कि चौथे पे शायद वो 0 पे हो जाए, पांचवें पे वो आपकी सेटिस्फेक्शन जो है वो नेगेटिव में चली जा सकती है। ये इंट्रोडक्शन आप सारा इसमें लिख सकते हैं। तो ये पहला पैराग्राफ जो हमने खुद से पिक किया मैंने, तो ये आप इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं और रीड कर लीजिएगा आप इसको। इसके बाद जो हम चलते सीधे सीधे इसकी डेफिनेशन के मुताबिक, मार्शल ने ये डेफिनेशन दी थी। मार्शल ने बयान किया था, द एडिशनल बेनिफिट विच ए पर्सन डिराइव फ्रॉम इंक्रीज ऑफ हिज स्टॉक ऑफ गुड डिमिनिशिंग विद एवरी इंक्रीज ऑफ इन द स्टॉक दैट ऑलरेडी हैज, कि आपका जो स्टॉक किसी चीज़ का इस्तेमाल करते रहते हैं तो वो हर एक यूनिट के साथ वो डिमिनिश होता जाता है।
वो डिमिनिश हो के सिफर होता है, फिर वो माइनस हो जाता है। एक और डेफिनेशन, बहुत ही मशहूर डेफिनेशन जो हम हर एक जगह पे पढ़ाते हैं, कहता है कॉन्टिन्यूस यूज ऑफ एनी कमोडिटी गिव्स लेस एंड लेस सेटिस्फेक्शन टिल इट रीच टू जीरो एंड देन बिकम नेगेटिव। कहता है लगातार किसी चीज का इस्तेमाल करने से वो चीज आपको सेटिस्फेक्शन कम देती जाएगी, वो सेटिस्फेक्शन का लेवल पहुंचेगा सिफर पे और फिर वो हो जाएगा नेगेटिव पे। तो इस चीज को कहेंगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी, यानी कि आपका लेवल जो है यूटिलिटी का वो आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाएगा, सिफर होगा और उसके बाद माइनस में चला जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स, आपने ये जो एग्जांपल ली है इसकी आप एक्सप्लेनेशन भी कर सकते हैं। सपोजिंग दैट मैन स्टार्ट ईटिंग मैंगोज। अब इस एग्जांपल को आप खुद ही रीड कर लीजिएगा। तो वो कहता है कि अगर एक बंदे ने मैंगो खाना स्टार्ट किया, पहले मैंगो पे उसको सेटिस्फेक्शन मिलेगी, दूसरे पे उसको सेटिस्फेक्शन आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएगी, तीसरे मैंगो पे और कम हो जाएगी, फिर एक लेवल आएगा जब सिफर हो जाएगी, फिर वो माइनस में चली जाएगी। तो हम एग्जांपल सीधी सीधी करते हैं कि हुआ क्या है। यूनिट्स ऑफ कमोडिटी उसने लिए 6 यूनिट्स लिए, तो 6 यूनिट जब उसने लिए तो क्या होगा, तो पहला यूनिट उसने कंज्यूम किया, सपोज उसको इनिशियल यूटिलिटी मिली है 6 की, दूसरे पे उसको यूटिलिटी मिली है 4 की, तीसरे यूनिट पे उसको यूटिलिटी मिली है 2 की, चौथे पे मिली है सिफर की और उसके बाद पांचवें पे हो गई है माइनस पे। यानी कि वो जब लगातार किसी चीज़ का इस्तेमाल करता जा रहा था तो उसकी यूटिलिटी कम होते होते सिफर हो गया, माइनस हो गया। आप किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं तो आपको पहले हाथ पे उसकी सेटिस्फेक्शन बहुत ज़्यादा मिलती है और आहिस्ता आहिस्ता वो सेटिस्फेक्शन कम होती जाती है, वो सिफर पे पहुंचती है और फिर माइनस में हो जाती है। उसके बाद है कि टोटल यूटिलिटी कैसे बनाते हैं। तो हम टोटल यूटिलिटी के लिए आप पहले यूनिट को इसी तरह से रखें, पहले में दूसरा ऐड, ये पहला है, पहले में दूसरा ऐड करें, 6 + 4 ये हो गया 10, दूसरे में तीसरा ऐड 10 + 2 ये हो गया 12, तीसरे में चौथा ऐड 12 + 0 ये हो गया 12, चौथे में पांचवा ऐड 12 - 2 तो ये हो गया 10। तो स्टूडेंट्स मार्जिनल यूटिलिटी ये कम होते होते सिफर हो गया, फिर माइनस में चली गया। टोटल यूटिलिटी पहले बढ़ेगी फिर बराबर रहेगी, उसके बाद कम हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारे पास एक हमने टेबल ले लिया था और यहाँ पे छठा भी हमने, ये हमारे पास यूनिट है, छठे पे और मजीद ये कम होती जाएगी। तो आप इसकी एक्सप्लेनेशन खुद से भी कर सकते हैं, ये वही सारा कुछ उसने लिखा जो ऊपर भी लिखा हुआ था कि ये टेबल है, ये मैंगो का उसने लिया है। मैंने आपको ये एग्जांपल दिया है कि पानी का गिलास, जब आप पहला पानी का गिलास पियेंगे तो आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगी, दूसरे पे कम होती जाएगी, तीसरे पे और कम, चौथे पे सिफर पहुंचेगी, पांचवें पे या छठे पे माइनस में चली जाएगी। जब आप डायग्राम बनाएंगे उसका एक्स एक्सिस पे आप यूनिट्स रखेंगे, वाई एक्सिस पे आप यूटिलिटी को रखेंगे। एक्स एक्सिस में यूनिट्स आपने कहाँ, जब आपने डेटा को देखा तो आपके पास था डेटा 1 to 6, तो आपने डेटा में टेबल में 1 to 6 नंबर कर लिए, 0 1 2 3 4 5 6। उसके बाद वाई एक्सिस पे जब आपने डेटा देखा तो वो स्टार्ट हो रहा था सिफर से और ज़्यादा ज़्यादा वो गया था 12 तक। तो आप ऐसा करेंगे, आप 2 का गैप से आपने वाई एक्सिस पे नंबरिंग कर लेनी है, 2 4 6 8 10 12। आप 3 का भी कर सकते हैं, 3 6 9 12 15। आप 4 का भी कर सकते हैं, 4 8 12 16। 5 का भी कर सकते हैं, 5 10 15। लेकिन टेबल वाइज चलना है आपने। सबसे पहले आपने मार्जिन यूटिलिटी का कर्व बनाना है, तो आप ये डेटा पहले ध्यान में रखिए, 6 4 2 0 -2 -4, यानी कि तरतीब के साथ हम डिक्रीज कर रहे हैं। पहले यूनिट पे कितना है 6, तो यहाँ पे 6 ये है, इसके सामने आप लाइन इधर से लेके आए और इधर से यहाँ पे लेके आए लाइन, तो आप इधर से एक डॉट लगा दें। दूसरे यूनिट पे 4 हो गया, ये दूसरा यूनिट इससे ऊपर और ये 4 के सामने आपने एक और डॉट लगा दिया। तीसरे यूनिट पे ये 2 रह गया है, तीसरा ये यूनिट और 2 यहाँ पे। चौथे यूनिट पे ये सिफर हो गया, तो ये 4 और ये सिफर। पांचवें पे ये क्या हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा। तो -5वें से ऊपर आप जाएंगे तो ये प्लस में होगा, नीचे जाएंगे तो माइनस में, नीचे आए तो आप -2 यहाँ पे और -4 यहाँ पे। आपने इस लाइन को जब ज्वाइन किया मार्जिन यूटिलिटी को, तो ये आपके पास पहले कम होती गई है, फिर वो सिफर पे हुई है, फिर वो माइनस में चली गया है। ये आपके पास मार्जिन यूटिलिटी का कर्व बन गया है। स्टूडेंट थ्योरी भी हमारी यही कहती है कि आपने जब पहला पानी का गिलास पिया तो आपको यूटिलिटी मिली 6 की, दूसरे पे आपको यूटिलिटी मिली 4 की। ये हमने खुद इमेजिनरी वैल्यू है, आप कोई भी ले सकते हैं, लेकिन वैल्यू डिक्रीज में होनी चाहिए। तीसरे पे और कम हुआ, चौथे पे यूटिलिटी आपकी 0 पे पहुंच गई, पांचवें छठे पे आपकी यूटिलिटी माइनस में चली गई। और जब आप टोटल यूटिलिटी का बनाएंगे कर्व तो कैसे बनेगा, जब हम टोटल यूटिलिटी का बनाएंगे तो हमने टोटल यूटिलिटी देखी तो वो पहले इंक्रीज हो रही थी, फिर कांस्टेंट हुई है, फिर उसके बाद डिक्रीज हो गई। यानी कि पहले पे वो 6 ही रही है, ये पहला यूनिट और यहाँ पे 6 आपने कर दिया, डॉट लगा दिया।
2 पे आपकी क्या होगी 10, ये 2 यूनिट यहाँ से आप ऊपर लेके जाए और जहाँ पे 10 है उसके सामने आपने एक और लाइन डॉट लगा दिया, ये 10 पे, 3 और 4 पे ये 12 भी रही, ये 3 इसके ऊपर सामने और ये 12 पे आपने डॉट लगा दिया, इसके बाद 4 के ऊपर भी आपने डॉट लगा दिया, 5 और 6 पे आपकी यूटिलिटी माइनस डिक्रीज होना शुरू होगी, 5 ये है डिक्रीज 12 से ये कम होके 10 पे आई और 10 से कम होके ये 6 पे, यानी कि 5 से आप ऊपर लेके जाएं, यहाँ पे 10 इसके सामने था आपने डॉट लगा दिया और 6 पे आप क्या करेंगे 6 यहाँ से ऊपर लेके जाएं, 6 यहाँ पे और ये 6 था इसके सामने आपने डॉट लगा दिया। जब आप टोटल यूटिलिटी को आप ज्वाइन करेंगे, पहले टोटल यूटिलिटी बढ़ेगी फिर बराबर रहेगी और उसके बाद ये कम होती जाएगी। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास लॉ ऑफ डिमिनिशिंग, यानी कि आपने मार्जिनल यूटिलिटी को क्या करना है, कम करना है, सिफर करना है, माइनस में कर देना है, टोटल यूटिलिटी को पहले बढ़ाना है फिर बराबर रखना है और उसके बाद इसको कम करना है। याद रहिए कि मार्जिनल यूटिलिटी को आपने कभी भी पॉजिटिव में नहीं छोड़ना और टोटल यूटिलिटी को कभी भी आपने नेगेटिव में नहीं करना। उसके बाद स्टूडेंट्स आपने इसकी एक्सप्लेनेशन, ये हमने एक्सप्लेनेशन इसमें नहीं दी लेकिन आपने एक्सप्लेनेशन इसमें करनी है लाजमी। इसके बाद हमने देखना है इसकी अजम्पशन क्या है और क्रिटिसिज्म क्या है। अजम्पशन वो चीज़ें हैं जो लॉ को प्रूव करने के लिए आपको ज़रूरी चीज़ें दरकार होती हैं। पहली ये है कि सूटेबल क्वांटिटी, वो कहता है कि आपके जो यूनिट्स होंगे वो ना बहुत ज़्यादा हो ना बहुत कम हो, तो जिससे आप ये लॉ प्रूव कर सके। द क्वांटिटी ऑफ गुड विच इज सपोज टू बी यूनिट शुड बी सूटेबल, इट मीन्स इट शुड नीदर टू बी टू मच नॉट टू लेस, ना बहुत ज़्यादा हो ना बहुत ज़्यादा कम हो। फॉर एग्जाम्पल ए ग्लास ऑफ वाटर इज सूटेबल यूनिट, जो ग्लास ऑफ वाटर है ये सूटेबल है। If a spoon of water is supposed to be unit, then the utility of every spoon will increase। वो कहते हैं अगर आप ग्लास लेंगे तो वो बहुत ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए, लेकिन इसके बदले में आके स्पून लेते हैं, एक चम्मच लेते हैं, उससे पानी पीना शुरू करते हैं तो आपकी एक एक यूनिट के बाद आपकी यूटिलिटी इंक्रीज होती जाएगी। इसलिए आपने जो यूनिट लेना है वो आपने सूटेबल लेना है। इसके बाद वो कहते हैं कि अगर आपने जग ले लिया नीचे, तो जग ले लिया तो ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ना बहुत ज़्यादा लेना है ना बहुत कम लेना है। स्टूडेंट बिल्कुल सिंपल बात ही समझ आनी चाहिए आपको। इसके बाद वो कहते हैं कि कॉन्टिन्यूस आपकी कंजम्पशन होनी चाहिए। आपके पास जो कंजम्पशन है आप एक ही पॉइंट ऑफ टाइम पे आप रह के करेंगे तो आपका लॉ अप्लाई होगा। मतलब कि अगर आपने पानी पीना शुरू किया है तो एक के बाद दूसरा गिलास पिए, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, तो इट इज नेसेसरी फॉर लॉ टू बी ट्रू द कंजम्पशन ऑफ गुड्स शुड बी कंटिन्यूअस एंड कंसेक्टिव एज ए लॉन्ग इंटरवल बिटवीन कंजम्पशन टू यूनिट्स प्रूव इज रॉन्ग। कहता है कि अगर आप इसमें टाइम पीरियड का गैप ले आएंगे तो ये आपका लॉ रॉन्ग हो जाएगा। अगर आप एक गिलास सुबह 8 बजे पीते हैं, दूसरा अगर आप 12 बजे पिएंगे तो आप कहेंगे मेरी यूटिलिटी कम ही नहीं हुई, तो तब ये लॉ एग्जिस्ट नहीं करेगा। आपने 8 बजे एक गिलास पिया, उसी टाइम पे दूसरा भी पीना है, कॉन्टिन्यूस कंजम्पशन करना है। तीसरा है इक्वल यूनिट्स, जो आपके यूनिट्स हैं वो आपके सेम और इक्वल होने चाहिए, ना बहुत ज़्यादा हो ना बहुत कम हो। द लॉ प्रूव्स टू ट्रू इफ द कंज्यूम यूनिट्स आर सेम नेचर बाय आर रिस्पेक्ट, there should not be difference of their feature. If glass of cold water is drunk after drinking a glass of simple water, then utility will increase instead of decreasing। यानी कि वो क्या कहता है कि अगर आपके पास एक सिंपल वाटर आपने लिया है, पहला गिलास आपने पानी का पिया, उसके बाद आपने कोल्ड वाटर पिया, तो आपका जो जायका है, टेस्ट है, वो पहले से ज़्यादा हो जाएगा। यानी कि जो यूनिट्स की नेचर है वो भी सेम होनी चाहिए। अगर आप पानी का गिलास पी रहे हो तो पानी के गिलास अगर आपके पास 2-3 पड़े हैं तो वो सारे ठंडे हैं तो वो ठंडे ही होने चाहिए, गर्म है तो गर्म ही होने चाहिए। अगर आप पहला गिलास गर्म पीते हैं दूसरा ठंडा पीते हैं, आपकी यूटिलिटी ज़्यादा हो जाएगी ना कि कम। कहते हैं नो चेंज इन कंज्यूमर मेंटल कंडीशन, जो कंज्यूमर की मेंटल कंडीशन है वो भी चेंज ना हो, यानी कि उसका ज़हनी जो तवाज़ुन है वो ना बदले। दिस लॉ प्रूव टू बी ट्रू इफ द मेंटल कंडीशन ऑफ कंज्यूमर डज नॉट चेंज व्हेन यूजिंग ऑफ गुड्स। फॉर एग्जांपल ए मैन रिमेंबर व्हाइल ईटिंग मैंगोज दैट डॉक्टर हैज सजेस्ट मैंगो यूजफुल फॉर हिज हेल्थ, देन ही विल ईट मैंगोज विल with more relish in this way utility will increase instead of decreasing। अब वो कहता है कि अगर आपकी मेंटल कंडीशन ही आपकी चेंज हो जाती है, अगर एक बंदे ने एक आम खाना शुरू किया तो उसको पता चला कि वो आम जो है डॉक्टर ने बताया कि ये ज़्यादा खाएं तो आपकी सेहत ज़्यादा ठीक होगी, वो और ज़्यादा खाना शुरू हो जाएगा, उसको ज़्यादा यूटिलिटी मिलेगी। या फिर एक बंदा है उसने जब खाना खाना शुरू किया तो खाने में पहले हाथ ही कोई उसका टेस्ट उसका चेंज आ गया, उसमें नमक बहुत ज़्यादा था या मिर्च बहुत ज़्यादा थी, तो पहले ही यूनिट पे उसकी मेंटल कंडीशन चेंज हो गई। तो मेंटल कंडीशन भी उसकी चेंज ना हो।
कहता है उसके बाद जो इनकम है वो इनकम भी उसकी सेम रहे तो ये बात काबिल अमल होगी। स्टूडेंट इसके बाद हम देख लेते हैं इसकी एक्सेप्शन से मुराद ये होती है कि जिस चीज़ पे ये लॉ लागू होता ही नहीं है, यानी कि अगर एक लेवल बढ़ता जाए तो आपकी यूटिलिटी कम नहीं होती बल्कि बढ़ती जाती है। पहला है नॉलेज। सपोज दैट अगर आपके पास मैट्रिक की डिग्री थी, आपको एक यूटिलिटी मिली है, जब आपके पास इंटर की डिग्री आएगी तो आपको सेटिस्फेक्शन आपकी बढ़ेगी, जब आपके पास ग्रेजुएशन की आएगी सेटिस्फेक्शन बढ़ेगी। जैसे जैसे नॉलेज आपका इंक्रीज होता जाएगा आपका सेटिस्फेक्शन का लेवल बढ़ता जाएगा, कम नहीं होता जाएगा। This law does not apply on acquisition of knowledge. If a person acquires more and more knowledge, his desire of knowledge increase instead of decreasing. यही वो कहना चाह रहा है कि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हासिल करेंगे तो आपकी यूटिलिटी भी बढ़ती जाएगी, वो कम नहीं होगी। वेल्थ और मनी, वो ये बात करता है कि अगर आपकी मनी है, जो पैसा है आपके पास, इनकम है, वो अगर बढ़ती जाएगी तो आपकी यूटिलिटी है वो कम नहीं होगी बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा होती जाएगी। अगर एक बंदे की आज इनकम है 10,000, कल इनकम उसकी हो जाती है 20,000, यूनिट तो इंक्रीज हुआ है लेकिन देखें उसको पहले से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन हासिल हुई है या कम हुई है, पहले से ज़्यादा उसको सेटिस्फेक्शन हासिल होगी। यानी कि वेल्थ और मनी पे इस चीज़ का कोई इफेक्ट नहीं होता, जैसे जैसे वो बढ़ेगी उसको यूटिलिटी ज़्यादा होती जाएगी। पर्सनल शो ऑफ, कुछ लोगों को दिखलावा करने की बहुत ज़्यादा उससे खुशी होती है, तो जैसे जैसे वो फैशन ज़्यादा करते जाएंगे तो उनकी सेटिस्फेक्शन बढ़ती जाएगी, कम करेंगे सेटिस्फेक्शन कम होती जाएगी। कहता है कि सम पीपल हैव सेल्फ असर्शन ऑफ दे वांट टू शो ऑफ देमसेल्फ, दे द डिजायर ऑफ गेटिंग और परसुइंग कॉस्मेटिक्स और फैशन आर्टिकल आल्सो इंक्रीज इंस्टेड ऑफ डिक्रीजिंग। जब वो लड़कियां अगर अपने आप पे रख लेंगे, अगर वो फैशन कम करेंगी उनको ज़्यादा टेस्ट नहीं मिलेगा, वो कहेंगे हमें शादी ब्याह का मौका है तो हमें ज़्यादा फैशन करना चाहिए, तो ज़्यादा फैशन करने से उनको ज़्यादा खुशी होगी, उनको ज़्यादा तस्कीन मिलेगी ना कि कम। और हमने पढ़ा इधर यही है कि जैसे जैसे आप यूनिट बढ़ाएंगे आपका यूनिट बढ़ाने से आपकी सेटिस्फेक्शन कम होती है, लेकिन इस केस में ये सेटिस्फेक्शन ज़्यादा होती जाएगी। कहता है कि ड्रग्स और नार्कोटिक्स, जैसे जैसे एक बंदा है नशेई है, वो शराबी है, उसको एक यूनिट आप देंगे नशे का तो उसको सेटिस्फेक्शन मिलेगी, लेकिन अगर वो आप उसको ज़्यादा यूनिट्स देते जाएंगे उसकी सेटिस्फेक्शन कम नहीं होगी बल्कि वो ज़्यादा होती जाएगी। तो स्टूडेंट्स ये नशे पे, इल्म पे, दौलत पे, शो ऑफ पे ये लॉ अप्लाई नहीं होता। स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ था, तो इसको आप अच्छे तरीके से कीजिएगा। अगर कोई मसला मसाइल हुआ आपको तो आप कमेंट करके लाजमी बताइएगा, इंशाल्लाह आपके कमेंट्स का हम अच्छी तरीके से आंसर देने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट लॉ जो हमारा होगा वो इसी की तरह इंपॉर्टेंट है, उसको कहेंगे लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन यूटिलिटी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।